दी ग्रेट फूड फाइट, शाकाहारी बनाम मांसाहारी, शाकाहारी या मांसाहारी। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। सोचते हैं कौन सी डाइट अच्छी है हेल्थ और लॉन्ग लाइफ के लिए। हम अक्सर सुनते हैं प्लांट बेस्ड खाने के फायदे, लेकिन मीट भी तो हमारी डाइट का पार्ट रहा है बहुत टाइम से। इस ऐसे में हम देखेंगे दोनों डाइट्स के अच्छे और बुरे पॉइंट्स, देखेंगे स्ट्रेंथ, ब्रेन फंक्शन, बीमारियों का खतरा और ओवरऑल वेलबीइंग पर इनका इम्पैक्ट। मेन बात यह समझना है कि दोनों डाइट्स कैसे लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ दे सकती है। याद रखो, बात हमेशा एक साइड चूज करने की नहीं है। हेल्थी डाइट का राज है बैलेंस और ऐसे फूड्स जो आपके बॉडी को नरिश करें। तो चलिए इस डिबेट में डाइव करते हैं और देखते हैं इन दोनों पॉपुलर खाने के तरीकों के पीछे क्या फैक्ट्स हैं। विच डाइट यू फॉलो? क्या आपको कोई डिफरेंस फील होता है? कमेंट में बताएं और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए पोपाई 2.0 को फॉलो और सब्सक्राइब करें। हमारा पुराना रिश्ता खाने के साथ, क्या हम मीट खाने के लिए बने हैं? इंसान लाखों सालों से मीट खाते आ रहे हैं। हमारे एंसेस्टर्स जानवरों का शिकार करते थे सर्वाइवल के लिए और मीट से उन्हें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसान इवॉल्व हुए वैसे वैसे हमारी डाइट्स भी बदली। हमने प्लांट्स उगाना सीखा और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स खाने लगे। प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ यह शिफ्ट इंसानों के इतिहास में एक बिग चेंज था। आज हमारा शरीर प्लांट और एनिमल दोनों तरह का खाना डाइजेस्ट कर सकता है। हम ओमनिवोर्स हैं, मतलब हम कई तरह के फूड्स खा सकते हैं, मीट और प्लांट्स दोनों। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इंसान अलग अलग जगहों पर रह पाए और अलग अलग फूड सोर्सेज के हिसाब से ढल पाए। मसल्स एंड माइट कौन सी डाइट बनाती है ज्यादा स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ बनाने की बात आती है तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही डाइट्स इफेक्टिव हो सकती है। मीट प्रोटीन का अच्छा सोर्स है जो मसल ग्रोथ और रिपेयर के लिए जरूरी है, लेकिन वेजिटेरियंस प्रोटीन प्लांट बेस्ड सोर्सेज जैसे बीन्स, लेंटिल्स, टोफू और नट्स से ले सकते हैं। कई एथलीट्स वेजिटेरियन या वीगन डाइट्स फॉलो करते हैं और फिर भी टॉप लेवल पर परफॉर्म करते हैं, जैसे वीनस विलियम्स, टेनिस चैंपियन, जो वीगन डाइट फॉलो करती है। यह दिखाता है कि प्लांट बेस्ड डाइट्स एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स दे सकती है। स्ट्रेंथ बनाने के लिए मेन चीज है काफी प्रोटीन खाना और रेगुलरली एक्सरसाइज करना, चाहे आप कोई भी डाइट फॉलो करें। सेक्शन 4, दिमाग के लिए जरूरी खाना। हमारे दिमाग को अच्छे से काम करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों डाइट्स ये ब्रेन बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स दे सकती हैं। फैटी फिश ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का अच्छा सोर्स है जो मेमोरी और दिमाग के लिए जरूरी है। वेजिटेरियंस ओमेगा 3 फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और वॉलनट्स से ले सकते हैं। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, बेरीज और नट्स एंटीऑक्सीडेंट्स और दूसरे कंपाउंड्स से भरपूर होते हैं जो दिमाग को डैमेज से बचाते हैं। बैलेंस्ड डाइट जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हेल्थी फैट्स हों, दिमाग की हेल्थ के लिए सबसे अच्छी है, चाहे आप मीट खाएं या नहीं। सेक्शन 5, लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, डाइट का कनेक्शन। डाइट और लॉन्ग लाइफ के बीच कनेक्शन पर रिसर्च के मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। कुछ स्टडीज कहते हैं वेजिटेरियंस की लाइफ मीट ईटर्स से थोड़ी ज्यादा लंबी होती है। ऐसा हार्ट डिजीज, कुछ कैंसर्स और टाइप 2 डायबिटीज के कम चांसेस की वजह से हो सकता है जो वेजिटेरियन डाइट से जुड़े हैं। लेकिन ये रिजल्ट्स हमेशा सेम नहीं होते और लाइफस्टाइल चॉइसेस, जेनेटिक्स और ओवरऑल डाइट क्वालिटी भी मैटर करते हैं। दूसरी तरफ कुछ ट्रेडिशनल कल्चर्स जहां मीट भी खाया जाता है, जैसे मेडिटेरेनियन डाइट, भी लॉन्ग लाइफ और कम क्रॉनिक डिजीजेस से जुड़ी है। ये डाइट्स होल फूड्स, हेल्थी फैट्स और मॉडरेट मीट कंजम्पशन पर जोर देती है, मतलब बैलेंस और मॉडरेशन जरूरी है।